स्टडी इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण पढ़े थे। आज हम लोग गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में गैस्ट्रुलेशन जो होता है इसका कार्य क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी निषेचन पश्च घटनाएं। सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रुलेशन अर्थात गैस्ट्रुलेशन को इंग्लिश में हम गैस्ट्रुलेशन ही कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रुलेशन जो होता है ये अंतःस्तर है और उसके बाद जो होता है अंतःकोशिकीय होता है। अर्थात अंतःकोशिकीय जो होता है ये अपरा का निर्माण कर लेता है और अपरा के बाद अर्थात ये अपरा हो गया और अपरा के बाद जो अस्तर बनता है उसे ही हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अर्थात गैस्ट्रुलेशन का जो होता है ये भ्रूण को रक्षा करने का काम करता है। अर्थात यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे गैस्ट्रुलेशन जो होता है ये 4 प्रकार में बटा होता है। अर्थात इसका जो अस्तर होता है 4 होता है। सब नंबर 1 है उल्ब अर्थात एमनियोन। ये एमनियोन जो होता है ये भ्रूण के चारों तरफ होता है और ये सुरक्षा प्रदान करता है। और उसके अंदर अर्थात ये बच्चा है और यानी ये बेबी है और बेबी के अंदर जो होता है उल्ब द्रव्य यानी एमनियोन फ्लूइड भरा होता है। एमनियोन फ्लूइड जो होता है ये बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे योल्क सैक अर्थात पीतकोश। ये पीतकोश जो भी होता है ये उल्ब के द्वारा ही अर्थात उल्ब के जैसा ये सहारा प्रदान करता है यानी सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे कुरियन अर्थात कुरियन जो होता है ये सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात ये जनन स्तर को निर्माण में प्रदान करता है। उसके बाद अपरापोषिका अर्थात अपरापोषिका जो होता है ये भ्रूण को कुछ समय तक पोषण प्रदान करता है अर्थात कुछ ही समय तक ये अपरा जो होता है पोषण प्रदान करता है यानी अर्थात एलनियोटेटिस। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अपरा है और ये जो होता है ये गर्भनाल होता है अर्थात यहाँ पे ये गर्भनाल है और ये गर्भनाल जो होता है ये बेबी के नाभि से जुड़ा होता है और ये बेबी के नाभि से जुड़ा होता है और ये अपरा जो होता है माँ के अंतःस्तर से जुड़ा होता है यानी गर्भाशय के अंतःस्तर से जुड़ा होता है। और ये गर्भनाल जो होता है ये इसमें O2 प्रदान होता है और ये ब्लड अर्थात O2 ब्लड और पोषक तत्व जो होता है ये बच्चे में जाता है अर्थात यहाँ पे ब्लड हो गया और ऑक्सीजन और पोषक तत्व जो होता है इस गर्भनाल के द्वारा बच्चे में प्रदान होता है। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये प्रारंभिक भ्रूण है अर्थात प्रारंभिक भ्रूण जो होता है ये गति जो करता है उसे हम मॉर्फोजेनिक गति कहते हैं यानी मॉर्फोजेनिक गति। अर्थात सबसे पहले जो प्रारंभिक भ्रूण जो होता है ये गति जब करता है अर्थात जब गति करता है ये गति करके जो होता है जनन स्तर का निर्माण करता है और जनन स्तर अर्थात ये जो गति करता है उसे मॉर्फोजेनिक गति कहते हैं। और इसके बाद ये जो है जनन स्तर अर्थात जर्म लेयर अर्थात ये जो जनन स्तर जो है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये है प्रथम जनन स्तर प्राथमिक जनन स्तर। यानी इक्टोडर्म। उसके बाद ये जो है मेजोडर्म यानी द्वितीयक जनन स्तर। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ये है इंडोडर्म। ये तृतीय जनन स्तर अर्थात ये तृतीय 3 जनन स्तर होता है और इनका क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले ये जनन स्तर जो होता है ये अंग का निर्माण करता है और हम सबसे पहले जानेंगे कि प्राथमिक जनन स्तर द्वितीय जनन स्तर तृतीय जनन स्तर जो होता है ये कौन कौन से अंग का निर्माण करता है। देखेंगे एक्टोडर्म मेजोडर्म एंडोडर्म से जो होता है कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। सबसे पहले देखेंगे बेबी का जो अंग होता है सबसे पहले हृदय यानी गतिशील हृदय का निर्माण होता है। अर्थात ये गतिशील हृदय जो होता है 1 महीने यानी 1 मंथ में जो होता है ये गतिशील हृदय का निर्माण हो जाता है।
उसके बाद देखेंगे एक्टोडर्म से कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। सबसे पहले नाखून का होता है, बाल का होता है, कान का आंतरिक भाग होता है, अर्थात एक्टोडर्म से जो होता है कान के आंतरिक भाग का निर्माण होता है। उसके बाद मुख, गुहा और पीयूष ग्रंथि ईटीसी। उसके बाद देखेंगे मेजोडर्म से कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। इसमें जो होता है आहार नाल बनता है, संयोजी ऊतक बनता है और पेशी ऊतक और जनन अंग जो बनता है मेजोडर्म से बनता है, और किडनी भी जो बनता है इसे मेजोडर्म से ही बनता है, और हृदय भी जो बनता है मेजोडर्म से बनता है। लेकिन ये गतिशील हृदय जो होता है 1 मंथ में ही बन जाता है, यानी 1 मंथ होते होते ये गतिशील हृदय बन जाता है। उसके बाद देखेंगे इसमें जो होता है रक्त का निर्माण भी जो होता है मेजोडर्म से ही होता है, और अंतःकंकाल और दांत का डेंटाइन आदि, अर्थात इसमें ये दांत का भी डेंटाइन जो होता है इससे मेजोडर्म से ही बनता है। उसके बाद एंडोडर्म से जो अंग बनता है आहार नाल का भीतरी भाग जो होता है ये एंडोडर्म से बनता है। उसके बाद यकृत, अग्नाशय, जीभ, फेफड़ा, श्वास और नलिका, यानी श्वास नलिका का जो निर्माण होता है एंडोडर्म से होता है। उसके बाद थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्रपिंडक, अर्थात पीयूष ग्रंथि के जो अग्रपिंडक होता है ये एंडोडर्म से निर्माण होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।